भारत में मंदिरों का एक विशाल इतिहास है। इन मंदिरों में लोगों की आस्था के साथ ही कई कहानियां और चौंकाने वाले रहस्य भी जुड़े हुए हैं। भारत में वैसे तो अनेक मंदिर हैं जो देश के हर शहर या गांव में मिल जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ मंदिर अत्यंत चमत्कारी भी है। भारत की प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और इतिहास आदि जानने के लिए ही पर्यटक बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। इनमें से कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जो कई हजारों साल पुराने हैं और जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। ये चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर भी कोई 1, 2 या 10, 50 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। लेकिन आज हम आपको भारत के 5 प्रमुख चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको शायद ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक मजेदार वीडियो को। नंबर 5 पर आता है ज्वाला देवी मंदिर। ये रहस्यमयी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। मंदिर का पौराणिक इतिहास होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ज्वाला देवी मंदिर का इतिहास माता सती के अग्निदाह और भगवान शिव के क्रोध से जुड़ा हुआ है। अपने पिता महाराजा दक्ष के द्वारा जब भगवान शिव का अपमान किए जाने के बाद जब माता सती ने अग्निदाह कर लिया, तब उनके मृतदेह को लेकर भगवान शिव क्रोध में आकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता की मृतदेह को कई भागों में विभक्त कर दिया था। तब माता सती की जीभ इस स्थान पर गिरी थी। माना जाता है कि जीभ के साथ माता की दिव्य ज्योति भी इस स्थान पर गिरी। इसी कारण है कि यहाँ 9 ज्वालाएं प्रकट हुई जो आज भी निरंतर प्रज्वलित है। इसी चमत्कार के कारण ये ज्वाला देवी मंदिर मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों की नजर में छाया रहा, जिन्होंने हिंदू घृणा के चलते इन ज्वालाओं को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे और हिंदुओं की आस्था की यह ज्योति आज भी जल रही है। नंबर 4, शनि शिंगणापुर मंदिर। शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मों का प्रधान माना जाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर शनि देव को समर्पित है। इसे शनि देव का मुख्य स्थान माना जाता है। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शनिदेव स्वयंभू है। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जहाँ की प्रतिमा के दर्शन मात्र से शनि दोष दूर हो जाता है। जहाँ पर शनिदेव की पूजा एक काले पत्थर के रूप में होती है और यह पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि शनि की यह मूर्ति जब चरवाहे को मिली तो उनके सपने में शनिदेव स्वयं आए। उन्होंने मूर्ति की पूजा विधि के बारे में बताते हुए कहा कि इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे ही रखना है, पूरा आसमान ही मेरी छत है। तभी उसके बाद से इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे स्थापित किया गया है। कहते हैं जो यहाँ आता है उसके जीवन के सारे कष्ट शनिदेव दूर कर देते हैं। नंबर 3 पर आता है लिंगराज मंदिर। 10वीं सदी में बना ओडिशा का लिंगराज मंदिर भारत के विशाल और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के कुछ बेहतरीन हिंदू मंदिरों में से एक यह मंदिर लगभग 55 मीटर ऊंचा है, जिस पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। बाहर से देखने पर यह चारों ओर से फूलों का गजरा पहना हुआ सा दिखता है। कहने को यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का आधा भाग शिव जी का और आधा भाग विष्णु जी का है। यानी नीचे के भाग में भगवान शिव निवास करते हैं और ऊपर का हिस्सा भगवान विष्णु को समर्पित है, चूंकि यहाँ विष्णु जी शालिग्राम के रूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार लिट्टी और वसा नामक 2 राक्षसों ने लिंगराज क्षेत्र में अपने अत्याचारों से जनता को आतंकित और त्रस्त कर रखा था। इन दोनों राक्षसों के नाश के लिए लोगों ने मां पार्वती का आह्वान किया। भक्तों की पुकार से द्रवित होकर मां पार्वती ने लिट्टी और वसा का वध यहीं पर किया था। मान्यता के अनुसार लड़ाई के बाद मां पार्वती को जब प्यास लगी तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण कर सभी नदियों का आह्वान किया। उनके आह्वान पर जलाशय में भारत की सभी पवित्र नदियों का जल भर गया था। बताया जाता है कि यहाँ स्थित बिंदु सागर या बिंदुसार सरोवर उसी दिव्य जलाशय का अंश है, जिसमें आज भी पवित्र नदियों का जल भरा है। लिंगराज का विशालकाय मंदिर इसके निकट ही स्थित है। लिंगराज मंदिर को भारत में एकमात्र मंदिर माना जाता है जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा होती है। नंबर 2 पर आता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यता यह है कि यहाँ हर तरह के जादू टोना और भूत प्रेत बाधाओं से व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है।
बालाजी के प्रति भक्तों की अपार आस्था है, इसलिए यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दूर दूर से भक्तगण अपनी अर्जी लगाने आते हैं। यह मंदिर में स्थित 3 देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, भगवान हनुमान, प्रेतराज और भैरव। इस मंदिर से जुड़ी किंवदंती एक दैवीय शक्ति की बात करती है और ऐसा माना जाता है कि जिन मूर्तियों की यहाँ पूजा की जाती है वह स्वयं प्रकट हुई थी। यदि आप अलौकिक शक्तियों या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा। इस मंदिर का एक नियम है, यहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को आप न तो खा ही सकते हैं और न ही किसी को दे सकते हैं। आप उस प्रसाद को घर भी नहीं ले जा सकते, इसके बजाय आप उस प्रसाद को मंदिर पर ही चढ़ाना होता है। इस मंदिर में किसी भी अनजान से बात करने या फिर किसी भी वस्तु को छूने से बचने को कहा जाता है। इसके साथ ही जब आप मंदिर से जाते हैं तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि एक बुरी आत्मा आपको देख रही है और आप उसे निमंत्रण दे रहे हो। यह मंदिर अपने आप में ही एक बेहद बड़ी रहस्य है, जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। नंबर 1 पर आता है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव के उग्र स्वरूप भगवान वीरभद्र को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में मौजूद इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और विभिन्न किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मंदिर में प्रदर्शित जटिल डिजाइन और कलात्मक उत्कृष्टता ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बना दिया है। मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर पर बनी है। कहा जाता है कि दुनिया में यह अपनी तरह की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो खंभा जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। इसमें देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतकारों को चित्रित किया गया है। दीवारों पर कई पेंटिंग्स है। खंभों व छत पर महाभारत और रामायण की कहानियां चित्रित की गई है। भगवान वीरभद्र ने क्रोध रूप में तपस्या आरंभ की थी, जिसके बाद उनके क्रोध की अग्नि के ताप से वह जगह कांपने लगी थी। इसी कारण से उस स्थान पर कुछ भी बनाया जाता वह कांपने लगता और मंदिर का निर्माण अधूरा रह जाता। ऐसे में विरूपन्ना और वीरांगना जो विजयनगर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने युक्ति लगाई। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण ऐसे तरीके से कराया जिससे मंदिर का आधार स्तंभ हवा में लटकने लगा और मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। माना जाता है कि जिस दिन ये स्तंभ जमीन को छू गया उस दिन वीरभद्र का क्रोध पुनः जाग जाएगा और धरती पर प्रलय आ जाएगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।